जय हिंद। एसएससी जीडी की कंटिन्यू क्लास चल रही है। 27 को हमारी लास्ट क्लास रहेगी, 27 या 6 को रहेगी। ठीक है, और सारे क्वेश्चन कीजिए। डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं, कम से कम जो रोज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें आपके एग्जाम में कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो देखने को मिल रहे हैं। आज भी नए क्वेश्चंस हैं, ये भी कर ले तो आपका बेनिफिट ही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय से। अब लाला लाजपत राय कौन है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है 1907 सूरत स्प्लिट। क्या है? सूरत स्प्लिट। ये जो सूरत स्प्लिट हुआ, ये सूरत स्प्लिट किसका है? कांग्रेस का। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस के दो पार्ट हुए। कब? 1907। इसको हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है, दो हिस्से हुए। दो हिस्सों में से जो मॉडरेट थे वो अलग हो गए और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो गए। अब एक्सट्रीमिस्ट जो है बाल पाल, पूछते हैं कभी कभी कौन थे ये तीन लोग। ठीक है, बाल पाल लाल। अब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस कौन से हैं? बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा बाल गंगाधर तिलक का। आज क्या हो रहा है? बाल गंगाधर तिलक का इंपॉर्टेंट रोल कैसे रहा? इनके दो बातें हमेशा याद रखनी है। इनसे जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनको लाइन ऑफ महाराठा कहा जाता है। लाइन ऑफ महाराठा कहा जाता है। ठीक है, इनको लोक मान्य तिलक कहा जाता है। इनको इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से क्वेश्चन रहेगा तो आएगा 100%। ये कुछ पाइनर्स हैं भारत के जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इनको रट लीजिए, इनके सारे क्वेश्चन रट लीजिए। बार बार रिपीट करते हो। लोकमान्य तिलक, इनको फादर, ब्रिटिशर्स इनको बोलते थे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, अब इनको इनके न्यूज़पेपर है। कौन सा न्यूज़पेपर? महफूज खाब करना है। मराठा केसरी। मराठा केसरी, केसरी मराठा या मराठा केसरी। ठीक है, इनके न्यूज़पेपर है। इसमें जो है इन्होंने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया था, तो क्योंकि यहाँ पे वर्नाकुलर एक था। ठीक है, इंडियन लोग जो थे न्यूज़पेपर में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिख सकते थे। उसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, डेट इज ए वर्नाकुलर एक्ट। और उनके इसके लिए इनको 6 इयर्स के लिए जेल हुई। 6 इयर्स के लिए जेल हुई, मांडला जेल। कौन सा है? मांडला जेल। वहां पे इन्होंने बुक लिखी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्लोगन भी वहीं दिया गया, स्वराज इज माई बर्थ right and I shall have it। ये स्लोगन किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, वहां पे गीता रहस्य, गीता रहस्य बुक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। कहां पे? मांडला जेल में। अब एक और बुक है आर्कटिक, द आर्कटिक, मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्ट बुक का नाम। ठीक है, चेक कर लेना द आर्कटिक आगे क्या है। ये बुक भी इन्होंने लिखी है, ये भी बड़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इनको लाइन ऑफ मराठा कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया, लोगों में पेट्रोटिज्म को अवेक करने के लिए 2 फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए, एक शिवाजी फेस्टिवल, एक गणपति फेस्टिवल। Who introduced Shivaji festival and Ganpati festival to awakening the patriotism in Indians?
ठीक है, कौन? बाल गंगाधर तिलक। इनको लॉयना मराठा कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं पाल, सॉरी लाल आते हैं पहले। ये जो है लाला लाजपत राय, इनको लॉयना पंजाब कहा जाता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। पंजाब, अब यहाँ पे सर के मार्कर नहीं है, एक मिनट, ये मोटा नहीं है, इससे पत्ता लिखा जाता है, ठीक है। लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय। अब शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? रणजीत सिंह को। दोनों अंतर है, ठीक है। बड़े सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, शेरे पंजाब किसको कहा जाता है या लॉयन ऑफ पंजाब किसको कहा जाता है। लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। और जो लाला लाजपत राय थे, ये फाउंडर थे किसके? फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली। फाउंडर किसके थे? पंजाब नेशनल बैंक के, ठीक है। अब इन्होंने एक न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय, द पीपल न्यूज़पेपर एडवोकेटिंग फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिख लो। आपको एनडीए, सीडीएस, ओटीए या एफकेट में इस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर विच तूने भी सारा करना, यूटी क्या पेपर है तो यूटी का अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। द पेपर न्यूज़पेपर एडवोकेटिंग फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। अब एक कमीशन आता है भारत में, डेट इज ए साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय जो था मेंबर नहीं था, उसका विरोध किया। उसका विरोध किसने किया? अब आपके लिए कल का क्वेश्चन, साइमन कमीशन में किसने विरोध नहीं किया? किसने विरोध नहीं किया? विरोध तो किया कुछ, कौन सी ऐसे लोग थे जिन्होंने विरोध नहीं किया, यह आप कल मुझे बताइएगा। ये साइमन कमीशन में जो एक स्लोगन यूज किया गया, स्लोगन यूज, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये किसने किया? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। अब यहाँ पे इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ठीक है। इनकी इसके बाद मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, शहीद हो जाते हैं। तो इनका बदला लिया भगत सिंह। कौन लेते हैं? भगत सिंह एंड सुखगुरु राजगुरु, ठीक है। अब ये मारना किसी और का तो मार देते हैं सेंडर को। किसको मारते हैं? सेंडर को। और फिर अरेस्ट हो जाते हैं लाहौर कॉन्स्पायरेसी में। लाहौर कॉन्स्पायरेसी में अरेस्ट होते हैं, तो फिर इनके ऊपर मुकदमा चलता है। 23 मार्च को शहीद हो जाते हैं। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव शहीद हो जाते हैं। इस दिन हम मार्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। शहीद आजम हम बोलते हैं भारत में भगत सिंह को। शहीद आजम किसको बोलते हैं? भगत। शहीद दिवस मनाते हैं हम, शहीद दिवस। वैसे मार्टर डे जो होता है गांधी जी के एसेसिनेशन में होता है, यहाँ रखिए एसेसिनेशन में, और शहीद दिवस हम मनाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये बड़ी देर से मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, अभी मुझे माइंड में आया। नेम द बुक विच वाज रिटन बाय द भगत सिंह इन जेल। Why I am an atheist, लिख लीजिए। बुक रिटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक बाय भगत सिंह, Why I am an atheist, Why I am an atheist। और भगत सिंह ने लाहौर जेल में क्या किया था? हंगर स्ट्राइक भी की थी, बट इन्होंने जल्दी छोड़ दी थी। जतिन दास यहाँ रखिएगा। जतिन दास ने after the martyrs of Bhagat Singh, Jatin Das continued his hunger strike and he was later died, ठीक है। 62 days hunger strike में रहे। कौन? जतिन दास। जतिन दास अनुशूला सोसाइटी के मेंबर थे। अनुशूला जो थी, इसके जो पहले, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुशूला जो
ऑर्गेनाइजेशन थी खुदीराम बोस, याद रखिएगा, खुदीराम बोस। कल मैं आपको 2 क्वेश्चन और एडिशन करवाऊंगी यहां से, ठीक है। खुदीराम बोस जो थे इसके मेंबर थे, किसके, अनुशूला के। और ये जो थे खुदीराम द फर्स्ट इंडियन टू हैंग्ड ड्यूरिंग, ठीक है, फर्स्ट इंडियन, द यंगेस्ट इंडियन, ही वाज ओनली 17, कितना था एग्जीक्यूट किए गए इनको 17 ईयर में, और शहीद हुए 17। भगत सिंह भी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, 21 ईयर्स, ठीक है। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, बट बचाया नहीं। भगत सिंह ललालपुर बॉर्न हुए, कहां पे, पाकिस्तान के ललालपुर में बॉर्न हुए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय से जब भी क्वेश्चन करते हैं, ये सारे क्वेश्चन एक साथ एक ही पैटर्न में रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनको लाइन ऑफ पंजाब कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के, और इनके कॉलेज में भगत सिंह, शायद मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पंजाब में जो यूनिवर्सिटी थी भगत सिंह उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, शायद ही वाज द फाउंडर, लाला लाजपत राय वाज द फाउंडर ऑफ सच यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां पे अब नेक्स्ट, यहां से आपके कम से कम कितने क्वेश्चन हो गए, 25 हो गए, ठीक है। अब पाल भी देख लीजिए, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल भी बड़े फेमस थे, विपिन चंद्र पाल। ये जो रे, ये लॉयन ऑफ बंगाल कहलाते हैं, लॉयन ऑफ बंगाल कहलाते हैं, कौन, विपिन चंद्र पाल, याद रखिए इनको लॉयन ऑफ बंगाल कहा जाता है। और ये जो है, ये एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। अब इस न्यूज़पेपर से बहुत कंफ्यूजन है, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, कौन सा, न्यू इंडिया, यंग इंडिया एंड वीकली, ये इंडिया वीकली न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एनपी लिखूंगी, न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन, ये सारे न्यूज़पेपर एंड इंडियन ओपिनियन, ये सारे न्यूज़पेपर को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से भी क्वेश्चन आने के, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, अगर नहीं आ रहे तो लास्ट वाले पेपर्स के लिए रखे होंगे, लास्ट वाली शिफ्ट्स के लिए रखे होंगे, ठीक है। पेपर जो डालते हैं अच्छे पेपर डाल रहे हैं, बड़े अच्छे पेपर डाल रहे हैं, मीन मॉडरेट पेपर डाल रहे हैं, सिर्फ हम पढ़ाई नहीं करते इसलिए हमें लगता है कि मुश्किल पेपर है। अगर हमने पढ़ाई की होती, एग्जाम देने जाते, रेस्ट ऑफ द क्लास तो पेपर की, ये आप समझ लीजिए, एसएससी जब भी एग्जाम आता है तो अब आपके कोई भी कहीं भी आ जाता है, कहीं भी भारत में कहीं भी आपको देने जाना पड़ता है, खाली आपके जम्मू में नहीं आ रहा। बट लास्ट ईयर भी बच्चों का, किसी का तो छत्तीसगढ़ भी आया था, ठीक है, वहां तो बच्चे गए नहीं थे, किसी का पंजाब आ रहा है, किसी का दिल्ली आ रहा है, किसी का बॉम्बे आ रहा है, अलग अलग जगह पे चॉइसेस दे रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ देखो, न्यू इंडिया, एनी बसंत, एनी बसंत, एनी बसंत आयरिश वुमेन थी, आयरलैंड आयरिश वुमेन थी, ठीक है। यंग आयरलैंड से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने किससे बोरो किए हैं, कौन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। और ये जो एनी बसंत है, इसने भारत में कौन सी मूवमेंट चलाई थी, ये थी होम रूल लीग, ये इसने मद्रास में चलाई थी। अब एक क्वेश्चन छूट गया ना, मद्रास में, और महाराष्ट्र में होम रूल लीग चलाई थी किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, फिर बाद में एक ही हो गए थे, ठीक है। होम रूल लीग आयरलैंड से इंस्पायर थी ये मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट आयरलैंड से इंस्पायर थी, होम रूल लीग, ठीक है। और आयरलैंड में से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए, एनी बेसेंट एक आयरिश वुमेन थी, पहले हिंदू यूनिवर्सिटी जो बंगाल में खोलेगी, इसके लिए श्रेय किसको जाता है, एनी बेसेंट को। और यंग इंडिया, गांधी जी, यंग इंडिया न्यूज़पेपर पब्लिश बाय गांधी जी, वीकली न्यूज़पेपर न्यू इंडिया, ये कौन, बिपिन चंद्र पाल, एंड इंडियन ओपिनियन, गांधी जी पब्लिश दिस न्यूज़पेपर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, गांधी जी, ये याद रखिएगा। यहां पे कंफ्यूजन है, विपिन चंद्र पाल,
जो है, जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, वीकली न्यूज़पेपर है, कौन सा? ठीक है, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया डेली न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता था एनी बेसेंट करती थी, और वीकली जो है विपिन चंद्र पाल करते। हु इज कंसीडर एज अ फादर? अब यहाँ पे चले जाते हैं, यहां तक सबको आ गया? क्वेश्चंस लिखते जाइएगा, ठीक है, साथ साथ में ही। अब राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन प्रेस, इनको किस किस नाम से इनको टाइटल देखिए, इनको टाइटल है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म, फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स, फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म। ये दोनों टाइटल किसको है? राजा राममोहन रॉय को। हु गिव टाइटल ऑफ राजा टू हिम? हु गिव टाइटल ऑफ राजा टू हिम? ठीक है, कौन है? अकबर टू। कौन है? अकबर टू। याद रखिएगा। हु एबॉलिश सती प्रथा? हु एबॉलिश्ड मीन्स खत्म करना, हु एबॉलिश सती प्रथा विथ विलियम बेंटिक। यहां पे मैं 3-4 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, विलियम बेंटिक। ठीक है, यहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस लिखते जाएं, मैं यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस करवाऊंगी। किसने की? राजा राम मोहन रॉय। आप पहले क्वेश्चंस लिखिए। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? 5-6 क्वेश्चंस में लिखवाऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं। वनीत, क्या पूछना है? कहाँ कुछ पूछना? ठीक है, अब लिखते जाए क्वेश्चन। ये 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं विलियम बेंटिक। यहाँ पे विलियम बेंटिक हमने लिखा, तो यहां से क्वेश्चन उठाने वाले हैं, ठीक है। लिखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? अब जब पहले गवर्नर जनरल बंगाल के बनाए गए थे, भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे। लिखते जाओ, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट, ये सारे कंसेप्ट आपके, ये क्वेश्चन जो है गवर्नर जनरल के कुछ इंपॉर्टेंट, ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। लिखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वेरेन हेस्टिंग। वेरेन हेस्टिंग was the first governor general of Bengal. Who was the last governor general of Bengal? लिखते जाओ। Who was the last governor general of Bengal? विलियम बेंटिक। यहां से भी मोस्टली क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब बंगाल में गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया गया। अब हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इज विलियम बेंटिक। समझ आ गया? जो लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। किसके? आप लिखिए, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया? आज मैंने नया क्वेश्चन एक ट्विस्ट किया, ठीक है। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन हो सकते हैं? कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इन विच वॉर? इन विच रिवॉल्ट? The first war of India independence. Which war is known as first war of India independence? The revolt of 1857. लिखो ये भी, ठीक है। In which revolt? Who was the governor general of East India Company? Who was the governor general of East India Company
ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन है? कैनिंग। कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल, ठीक है। एंड अब यहां पे एक और ट्विस्ट, यहां पे 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया जाता है। अब रूल 1857 के बाद चेंजेस आए। 1858 में भारत में रूल किया ब्रिटिश क्राउन ने। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है। अब लिखो एक और क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय? हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय? यहां पे क्वेश्चन समझ आ गया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉमा हु रूल्ड इंडिया आफ्टर द एबॉलिश ऑफ आफ्टर हु रूल्ड इंडिया आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लिख लो इसका, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग was the first viceroy of British of India, ठीक है। रूल अंडर द ब्रिटिश क्राउन। किसके अंडर रूल किया? ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अब आपको ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन इस तरह के दे सकते हैं, ठीक है। हम पूछ सकते हैं विच वॉर इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, विच रिवॉल्ट वाज नोन एज द इंडिया इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। और कौन वाइसराय थे? दोनों ही। जो लास्ट गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे? कैनिंग। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश क्राउन के वो कौन थे? कैनिंग, ठीक है। दोनों अंतर, दोनों में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे आप बोलोगे मैम ने क्वेश्चन ही नहीं करवाया, हमें समझ ही नहीं आया। हमेशा क्वेश्चन जब भी टेक्निकल आते हैं ना अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सिर्फ हम थोड़ा सा क्या करते हैं समझने में नादानी कर लेते हैं। और इसी तरह एक क्वेश्चन मुझे कभी नहीं भूलता, सैम मानिक शाह से था। सैम मानिक शाह से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इन 1971 वॉर में हु वर द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो सैम मानिक शाह थे। इतने बार हमने सैम मानिक शाह वैसे भी किया कि 1971 वॉर में ये 1971 में भारत में सैम मानिक शाह वॉज द क्या थे? सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो बच्चों को वहां टेढ़ा आ गया कि हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971। तो बच्चों ने क्या किया? बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो क्वेश्चन का आंसर ही इतना सारा ट्विस्ट होने पे आप क्या करते हो? आप कंफ्यूज हो जाते हो। और इतने सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना होता, पूरा ध्यान से समझना होता है। ये ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा क्या, डेट देखनी होती है, फिर देखना वॉर किसके बीच है। अब तीसरा स्टेप भी कंक्लूड करना, फिर जाके आंसर लिखा करो और इजी होता है, ठीक है। इसी तरह अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ ली तो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। हु वाज द वाइसराय, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश क्राउन ड्यूरिंग ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ये भी आप इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे राजा राममोहन रॉय को किसने टाइटल दिया था? अब एक और क्वेश्चन लिखो अभी से, हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? अब ये पूरे ही कर लो, फर्स्ट एंड द लास्ट। हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? माउंटबेटन। अब यहां पे एक और ट्विस्ट होने वाला है, ठीक है। अब हम 1947 में आजाद हो गए, ठीक है। अब जो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने वो भी ब्रिटिशर से लिखे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज माउंटबेटन। अब हु वाज द फर्स्ट इंडियन? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? Who was the first and the last governor general? ये इस तरह क्वेश्चन लिखे, Who was the first and the last governor general of free India? ये फर्स्ट भी थे और लास्ट इंडियन थे। Who was the first and the last Indian governor general of free India? सी राजा गोपाला आचार्य। और ये मोस्टली रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आजादी के बाद ही गवर्नर जनरल था और वो माउंटबेटन था पहला, और अगर इंडियन पूछेंगे तो आंसर ही सी राजा गोपाला आचार्य, ठीक है। ये याद रखना है। और यहां भी बच्चे क्या करते हैं, हमेशा इस क्वेश्चन को गलत दिखाते हैं, ठीक है। ये वाले डाउट सारे क्लियर हो गए? जितने फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के, लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत के, लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइसराय, लास्ट वाइसराय, और फर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल,
ये सारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय संवाद कौमुदी, लेखो न्यूज़पेपर विच वर पब्लिश इन पर्शियन लैंग्वेज बाय राजा राम मोहन रॉय। कौन सी है? नेम द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय इन पर्शियन लैंग्वेज। मीरात उल अकबर। क्या है? मीरात उल अकबर। नेम द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय इन पर्शियन लैंग्वेज। मीरातुल अकबर। MIRUT फिर स्पेस ULAKBAR। आप देखो, पैलेस ऑफ विंड्स किसको कहा जाता है? हवा महल को। किसको कहा जाता है? हवा महल को। हाउ मेनी विंडोज कभी कभी आते हैं, कितने जो रखे हैं हवा? 953। ठीक है, ये कहाँ पे है? जयपुर में। आप इसको जो पैलेस ऑफ विंड्स है, बनाया किसने है? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? इट वॉज बिल्ड इन 1799 बाय सवाई प्रताप सिंह, द ग्रैंडसन ऑफ जयपुर फाउंडर महाराजा सवाई जय सिंह। हु फाउंडेड जयपुर सिटी? हाँ, एक बार क्वेश्चन, बड़ी देर पहले की बात है, 5-6 क्वेश्चन मुझे याद है सीक्वेंस में। हु फाउंडेड जयपुर सिटी? हु व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? 1911। ये 5 क्वेश्चन एक साथ ही हमने क्लास में करवाए, 5 एग्जाम में आ गए। ठीक है, ये भी करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। हु बिल्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी सनडायल? लिखो, हु बिल्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी? सनडायल ऑब्जर्वेटरी को जंतर मंतर कहा जाता है। 5 जंतर मंतर सवाई किसने बनाए थे? सवाई जय सिंह ने। ठीक है, और लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर ऑफ जयपुर। साइंस की सी तब भी। ठीक है, लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी इज जंतर मंतर, बिल्ड बाय सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह वाज द फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी। ठीक है, जयपुर सिटी। नेम द लार्जेस्ट इनलैंड लेक इन इंडिया? नहीं, चिल्का लेक नहीं है। ये भी सांबर लेक। सांबर लेक, यहाँ पे सांबर लेक है राजस्थान में? नहीं, देखना, ये राजस्थान में है, सांबर लेक ही है। सांबर है कि कौन सी है? इडली डोसा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट इनलैंड लेक देखना भारत में कौन सी है? ये भी राजस्थान में है। ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, चिल्का नहीं है भाई, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल, हाँ, ठीक है, ये 5 लेक से बना हुआ है। ये 5 लेके हैं। फतेह लेक है, हाँ, सांबर सॉल्ट लेक ही है। ठीक है, सांबर सॉल्ट लेक। ठीक है, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लेक से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिख लीजिए, लेक से बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो सांबर सॉल्ट लेक है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन भी किया जाता है बाय द मेटल रिव्यू ऑपरेशन, और ये भी याद रखिएगा। ये सॉल्ट, वहां पे सॉल्ट भी बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज दिन के टाइम क्या होता है? ज्यादा होता है, तो वहां पे इवेपोरेशन फास्टिंग होगी तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। द लार्जेस्ट डूम इन इंडिया बिलोंग्स टू विच मोन्यूमेंट? लार्जेस्ट डूम गोल गुम्बज। ज्यादातर गोल गुम्बज से क्वेश्चन आता है। गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया? बीजापुर, कर्नाटका। गोल गुम्बज कहाँ पे है? कर्नाटका, बीजापुर। ये मोस्टली कॉमन देखा जाता है। और इट वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर। इट वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर, लिख लीजिए। और कंस्ट्रक्शन 1626 में शुरू हुई थी, 1656 में कंप्लीट हुई। आर्किटेक्ट युकत ऑफ दाबुल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन डाले हैं तो आने के चांसेस रहते हैं। ये हम कल कर चुके थे, नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नहीं, ये प्लेट टेक्टोन। अब मेजर प्लेट्स जो है, 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है,
और उनमें से एक मैंने प्लेट्स डिस्कस नहीं करूंगी, बता रही हूँ। द हिमालयन वर फॉर्म, हिमालय यहाँ पे बना आज, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। कौन से है? यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन की हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो माउंट एवरेस्ट भाई। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तुम बोलोगे कि ये हमने किया ही नहीं। ठीक है, पहले पूरी जो पृथ्वी थी वो एक ही थी। ठीक है, एक ही लैंड मास थी, कोई भी मींस 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे। ठीक है, इसको हम ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल थ्योरी बोलते हैं। ठीक, ये अल्फ्रेड वेगनार ने दी। फिर उसके बाद 7 कॉन्टिनेंट बने। फिर उसके बाद 2 टेक्टोनिक प्लेट से कौन सी प्लेट बनी? यूरेशियन प्लेट्स एंड इंडियन प्लेट्स। ठीक है, जो प्लेट यूरेशियन, यूरोप और इंडियन प्लेट्स जो है पास पास में जुड़ी हुई है, और इनको क्या बोलते हैं? यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। ये किसकी वजह से बनी? कोलिजन की वजह से कोलाइड्स हुई आपस में, और 2 टेक्टोनिक प्लेट्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ विच 2 टेक्टोनिक प्लेट, यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। अब नेम द लेक which are built by the tectonic plate। कौन सी लेक भारत में टेक्टोनिक प्लेट से बनी है? वुल्लर लेक। लिखो भाई, वुल्लर लेक इज बिल्ड, वुल्लर लेक मिस प्लेट के खिसकने से वहां पे वुल्लर लेक बाहर आई। अभी बिरिंग वैली जो है कश्मीर में है, वहां पे एक नाला, बिरिंग नाला है, वो अंडरग्राउंड हो गया भाई। अब वो कहाँ जाएगा? हो सकता है उससे फॉर्मेशन ऑफ लेक हो सकती है, पूरा अनंतनाग में लेक बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी उसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। 2020 में ये 21-22 की बात है, वहां पे डोर भी डाली जा रही, कहाँ जा रहा पानी कोई पता नहीं। इसी तरह लेक्स बनती है। ये वुल्लर लेक टेक्टोनिक लेक है। वुल्लर लेक कौन सी? हाँ, फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया है, इंडिया है, और ये टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बारामूला में नहीं है, बांदीपुरा में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहां पे एक और क्वेश्चन करवाने लगी थी। चलो हाँ, आप दोनों क्वेश्चन कीजिए। यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है, ये कौन से? यंग फोल्ड हिमालयास को कहते हैं। किसको कहते हैं? यहाँ हिमालय, कश्मीर जो है, ये जितना यहाँ पे एक 33 नाम का सी होता था। क्या होता था? 33 नाम का। और इस सी से बाहर पहाड़ निकल के आए, और ये कौन से बन गए? हिमालयास। हिमालयास की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन, जब भारत एक ही लैंड मास था तब भी पहाड़ थे, हिमालयास नहीं था। कौन से पहाड़ थे? अरावलीज के। कौन से? अरावली जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। हम रोज करते हैं ये क्वेश्चन, जो रोज कर रहे हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वहां पे। गुरु शिखर बाजदा क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली। ठीक है, 2 पहाड़ भारत में, यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालय जो है, हिमालयन स्टेट कौन कौन सी है? नेपाल है, भूटान है, चाइना है, भारत है, थोड़ा पाकिस्तान भी है। ठीक है, कंट्री, स्टेट भी बोल सकते हैं, कंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम कंट्रीज की बात करते हैं तब स्टेट भी यूज। ठीक है, और भूटान भी हिमालयन स्टेट है, कार्बन फ्री स्टेट है। ठीक है, कार्बन फ्री स्टेट है। ठीक है, मोनार्की है, राजा रूल करता है वहां पे। तो इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट है, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भूटान का। ठीक, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और पाकिस्तान, ये सारी हिमालयन स्टेट्स हैं। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है पासिस है। ठीक है, अब हमने कश्मीर जाना तो कौन से पास से जाएंगे? बनिहाल पास। विच पास कनेक्ट जम्मू टू कश्मीर? बनिहाल पास, या रामबन भी बोल सकते हैं, बनिहाल पास। विच पास कनेक्ट ले टू श्रीनगर? ले कौन सा पास? हाँ, जोजिला पास। जो घूमने गया उसको तो याद है। ले टू कश्मीर। ठीक है, जोजिला पास कनेक्ट होता है आगे बालटाल से ऊपर थोड़ी जाके, सुंदर है। ठीक है, जोजिला पास।
रोहतांग पास जो है कनेक्ट करता है, इसको गेटवे ऑफ कुल्लू एंड लौल वैली भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और लेह को, ठीक है। आगे ले जाना हो तो रोहतांग पास, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। लिखो बोमदिला पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट नहीं मैं करती हूँ क्योंकि मुझे खुद स्किप हो जाते हैं, ठीक है, और आते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सारे गिर गए हैं, ठीक है। लिखो लिखो, ये क्वेश्चन एनडीए सीडीएस ओटीए एफकैट के लिए बहुत सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत है कि ऐसा मत है ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आएंगे। बोमदीला पास सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, शिपकिला ला कनेक्टिंग कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ। यहां से एक क्वेश्चन मैंने और लिया है कि एग्जैक्ट ऑफ वेयर द सतलुज रिवर एंटर फ्रॉम द तिब्बत, शिपकिला पास, ठीक है, सतलुज तिब्बत में, वेयर द सतलुज एंटर इंडिया फ्रॉम तिब्बत, कौन सा पास है, चिपकली पास, ठीक है, चिपकिला पास, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बहुत से टॉपिक कल भी कवर किए थे, आज भी कवर कर रही हूँ, ठीक है। आज मैंने 2 टॉपिक और करने हैं, एक तो कि आर के नारायण की बुक्स और जितने भी भारत के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं वो, क्योंकि इस बार बुक से क्वेश्चन आना ही आना, हर रोज जो बुक से क्वेश्चन आ रहा है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। और हमने एक एक और आना हर एग्जाम में इस बार बुक्स एंड नाथों से क्वेश्चन रहेगा। आज प्रेसिडेंट, जितने भी भारत के प्रेसिडेंट ने जो जो किताबें लिखी हैं पहले आज उनको याद करेंगे, ठीक है। कल याद करके आना, मुझे सुनाते जाना खुद, ठीक है। चलो, नथुला एंड जेलिपला सिक्किम में है, लिपू लेक, इसकी बड़ी लड़ाई है नेपाल के साथ और चाइना के साथ ही। उत्तराखंड, माना पास इज द लार्जेस्ट पास, ये भी उत्तराखंड में है, ये कनेक्ट करता है चाइना को भारत के साथ, ठीक है। अगिल पास इज सिचुएटेड इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन, अगिल पास जो है ट्रांस हिमालयन हो गया, हिमालय के पीछे। आपको पता है गिलगिट बल्तिस्तान जो JNK खरीदा था राजा ने, ठीक है, और उसने 100 साल के लिए गिलगिट बल्तिस्तान जो है लीज पे दिया था, किसको, ब्रिटिशर्स को। कितने साल के लिए, 100 साल के लिए। और उसके ओनर कौन हुए, हम नहीं मीन्स JNK मीन्स इंडिया हुआ, ठीक है। वो हम कभी भी ले सकते हैं। POK के जो कागज है हमारे पास है, उनके पास नहीं है। POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बट अभी तो क्राइसिस बहुत सारे हो रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। अभी तो पता नहीं क्या पेट्रोल के क्राइसिस बढ़ रहे हैं, क्या होने वाला है, भगवान ना करे कुछ भी ना हो। फालतू की लड़ाइयां, लोग पिसते तो आम लोग हैं। अब जितने भी ये वॉर होती है, हमने पिछले साल देखा क्या हाल था, ठीक है। नहीं, आपने जितने बॉर्डर एरियाज में लोग रहे वो कितने सफर हुए, उन्होंने रातों रात अपने घर को ताले लगा के आए, इतना ही हुआ ना। और सोचो कि वॉर इज नॉट ए गुड ऑप्शन, किसी भी देश की वॉर नहीं होनी चाहिए। भगवान से प्रेयर करनी चाहिए हर रोज। अभी भगवान ना करे ईरान पे कोई किसी तरह की भी वॉर हो, किसी पे भी नहीं होनी चाहिए। वहां पे वॉर करेंगे पूरे एशिया को गरीब करेंगे, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या करेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस में डालेंगे, हार्डशिप आएगी और खुद वो अपराइज करेंगे। जितने भी अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखे जाए ना, सबसे रिचेस्ट कंट्री थी USA, और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबको लोन दिए थे, तो और उसने सरपास कर लिया, वर्ल्ड को डोमिनेट किया। तो आप हमेशा, एशिया के लोग बोलते नहीं है यूनिटी कम है, इसलिए एशिया जो है, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, अगर एक साथ यूनिटी हो जाए तो कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। बट हम खुद बोलते हैं हम आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और, द पालगढ़ गैप इज ए मेजर लो एल्टीट्यूड, ये कहाँ पे, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में भी पास है डेट इज ए पालगढ़ घाट, ये कर ले क्योंकि वेस्टर्न घाट से कोई ना कोई क्वेश्चन रह रहा है। बारालाचा वेरी इंपॉर्टेंट, ला होता है पास, क्या होता है, पास। बारालाचा कनेक्ट लाहौल विद लद्दाख, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लिखिए, 2 क्वेश्चन और लिखिए, कोई बात नहीं। नेम द लार्जेस्ट मोटरेबल पास, कौन सा है, मिगला पास, ठीक है। नेम मिगला पास, नेम द लार्जेस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वाज बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मिगला पास इज द लार्जेस्ट मोटरेबल पास। इससे पहले उमलिंगा पास था, उससे पहले खुर्दिलिंगा पास था,
ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बड़े सही क्वेश्चन आ रही है, तो मैं हमेशा इस पे तो हाथ खड़ा करती हूँ, क्योंकि ट्राइबल से या फेस्टिवल से हमेशा ही 2023, 24 में, 22 में बड़े शानदार क्वेश्चन थे। जब भी बच्चे पेपर दे के आते थे, सबसे पहले मैम फेस्टिवल वाला, वो होना ही नहीं। आपको फेस्टिवल याद करने के लिए 6 मंथ्स चाहिए, पूरे फेस्टिवल डेप्थ में जाके याद करने हैं, 6 मंथ आपको चाहिए। ठीक है, ये फेस्टिवल है लुई नागिनी फेस्टिवल, ये नागा कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मणिपुर ने सेलिब्रेट की। ये सीड सोइंग फेस्टिवल है, सीड जब सोइंग किए जाते हैं, ये वो फेस्टिवल है। अब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नागल मणिपुर का देखिए, चवांगकुट, कौन सा है? चवांगकुट। ठीक है, कुकी कुकी एंड मिजो दोनों ग्रुप सेलिब्रेट करते हैं। लुई नागानी आ गया, ये अभी सोइंग फेस्टिवल है। एंड चुम्पा फेस्टिवल, चुम्पा ये लॉन्ग क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड बाय तंगखुल नागा ट्राइब्स। ये लिख लो, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी क्वेश्चन, ये याद करवाऊंगी। मेरी ओल्ड सैनिक स्कूल की 2020, 17, 18 में एक बुक आती थी, अब नहीं आती, अगर उसका मुझे मिला, वहां पे बड़े अच्छे थे, मैंने खुद उसी से याद किए थे सारे के सारे। अब वो मिल नहीं रही है, क्योंकि अब खत्म, नई बुक्स आ गई है, तो वो मिल नहीं रही है। अगर मिलेगी तो मैं जरूर करवाऊंगी इसमें। ये भी ये सारे क्वेश्चन कल वाले पेपर में थे, ये क्वेश्चन कल वाले पेपर में थे। आप सोचो कि मैं अपने नहीं बनाए, अभी मैंने कल वाले पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रही। ये भी कर, इन विच ईयर वाज द इंडियन डिपार्टमेंटल स्पेस एस्टैब्लिश्ड? 1972। 1959 जो है इंडिया 1969 इसरो एस्टैब्लिश। ठीक है, इसरो को 1969 में एस्टैब्लिश किया गया। कुछ बुक्स लिखिए, आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड। चलो, आज छोटी क्लास होगी, घंटे की भी नहीं हुई, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं करवाए, सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। आज 3 टॉपिक थे, चलो देखती हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों के अभी तो पेपर हैं, इसलिए अब 4 दिन में शाम की क्लासेस नहीं ले सकते। चलो बैठो, एंजॉय करो, खुद ही क्लास बंद होगी। ठीक, समझ आया? अच्छा बाय बोलूं? अच्छा चलो बाय, थैंक यू।